दुआ गो परवरदिगार आलम बानियान का इंतज़ाम व इंसराम बारगाह इज़्ज़ती में कबूल व मंजूर फरमाए। आप तमाम अहबाब का इस फर्श अज़ा पे तशरीफ़ लाना मखदूम आलमियान अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम हाजी अंसर महमूद करबलाई साहब की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। उनकी और उनकी संगत के, उनके रफ़का, जितने लोग इस मजलिस में मुआविनीन हैं, परवरदिगार तमाम की तौफीकात में इजाफ़ा फरमा। इजाज़त है जी कुछ देर गुफ्तगू की जाए। सारे राज़ी हो गए हो तो अब जो पीछे मेरे भाई खड़े हैं, यहाँ जगह पूरी हो गई है, अब आगे आने किसी को न दें, मजलिस का माहौल है। ये याद रखा करें मासूमीन आके इस फर्श अज़ा पे बैठते हैं। और तवज्जो मेरी तरफ रखें, मैं ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं लेना, वक्त कम है, बातें ज़्यादा हैं, फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, कुरान का सूरह बकरा पढ़ो तब भी तिलावत है, कौसर पढ़ो तब भी तिलावत है। बस ऐसे ही आपने थोड़ा थोड़ा सा बोलते आना है ताकि हौसला अफजाई हो जाए। मुसलसल 4-5 बरस से आपके दरमियान खिताब कर रहा हूँ। आपको मैं मेरे असलूब से वाकिफ़ है, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली पहली मुलाकात नहीं है आपसे, वैसे भी मोमिन की पहली मुलाकात हो तब भी पहली नहीं होती, क्योंकि हम सब ने एक साथ अली की विलायत को आलम अलस्त में माना है। सब ने अली की विलायत को आलम अलस्त में कबूल किया है। सलवात पढ़े सारे ऐसी सलवात पढ़ो मजलिस पढ़ने को दिल करे, मिल के आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु। हम 40 साल के बाद नबी मानने वाले नहीं हैं। पहला जुमला आपको हदिया कर रहा हूँ। हम उस वक्त से नबी मानते हैं जब नबी कह रहा कुन तो नबी आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अपने होने का सबूत दीजिए। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। तो पता चला मुस्तफ़ा उस वक्त नबी था जब आदम नहीं थे। ऐलान 40 साल की उम्र में किया है। ऐलान रिसालत 40 साल की उम्र में मुस्तफ़ा ने किया है। और आयत तब उतरी व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन लिवक़्फ़िज जिनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन। ऐ हज़ूर रसूल अल्लाह से मुखातिब है अल्लाह, ऐ मेरे हबीब अपने कराबतदारों को बुला, अपने रिश्तेदारों को बुला, दावत दे, घर पे बुला, खाना खिला। उसके बाद ऐलान कर 40 रिश्तेदार मुस्तफ़ा ने बुलाए। मैंने कोई तमहीन नहीं की, बात शुरू कर दी है। 40 रिश्तेदार मुस्तफ़ा ने बुलाए, उनको बुला के घर पे दावत दी कि घर पे आके खाना खा लो। इंतजाम अली से करवाया, घर अबू तालिब का इस्तेमाल हुआ, फातिमा बिनते असद के हाथ की रोटियां पकी। तो तारीख जिसको काफिर बता रही है ना, इस्लाम की पहली दावत उसी के घर में हुई है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इस्लाम पहली दावत उसी के घर हुई है जिसे दुनिया काफिर समझ रही। मैंने कभी भी हजरत इमरान का इस्लाम नहीं बताया दुनिया को, क्योंकि मैं उसके ईमान पे क्या बात करूं जिसका बेटा खुद कुल्ले ईमान है। उसके उसके एहसान पे बात होनी चाहिए कि अबू तालिब ने इस्लाम पे एहसान कौन कौन सा किया। उधर आयत उतरी, हबीब कराबतदारों को बुलाओ, जो तुम्हारी इताअत कर ले उसके लिए अपने कंधे झुका दो।
उसके लिए अपने कंधे झुका लो, मेरा मजमा मेरा साथ दे तो जुमला कहो। मुस्तफा के कंधे सिर्फ कायनात में दो ही लोगों के लिए झुके हैं, या अली के लिए या हसन और हुसैन के लिए। माशाल्लाह आमादा बैठे हैं, मुझे तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं कि मैं तो जुमले पे जुमला आपको हटा करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। बसन कहे मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद, वो जो मेरे भाई खड़े हैं उन्हें भी मेरी आवाज आ रही होगी यकीनन, वो भी मेरा साथ देंगे। रसूल अल्लाह ने कहा या अली इंतजाम करो, दावत ज़ुल-अशीरा नहीं पढ़नी, मुझे एक मंजिल तक आना है। अली ने इंतजाम किया, इंतजाम करके खाने का इंतजाम बना, एक बकरी की रान, कुछ रोटियां 40 आदमियों के लिए अली ले आए। इंतजाम अली का है, उनके लिए लाए हैं जो पूरा पूरा बकरा खा जाते हैं। एक एक आदमी, अली इतनी सी ग़िज़ा लेके आए हैं। अली ने यही पहले दिन ही बता, अभी तो 10 साल के हैं अली, 10 साल के अली ने बता दिया मैं जानता हूँ किसको कितना रिस्क देना है। अली 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 जानते हैं किसको कितना आता है। खाना खा के उठ गए, तवज्जो, आपकी सोच से पहले मिंबर छोड़ जाऊंगा। कितना कितना देना है, खा के उठे। अबू जहल और अबू लहब ने फैसला किया कोई प्रोपेगेंडा होना चाहिए, दावत कामयाब नहीं होनी चाहिए। और देखा जादूगर है, हमारी ग़िज़ा कितनी है, हमें इतने से खाने में सबको पूरा कर दिया। रसूल ने कहा जाने दो या अली, कल फिर इंतजाम कर, फिर इन्हें बुला, फिर इंतजाम कर, फिर बुला। कल फिर आ गए, खाया पिया, फिर उठ के चले गए। तीसरे दिन फिर मुस्तफा ने कहा या अली इंतजाम कर, फिर उन्हें बुला। तीसरे दिन फिर आए, अब जो उठना चाहा अबू तालिब ने कमर के पटके में हाथ डाल के अबू लहब के कहा बैठ जाओ, आज जो मेरा मुस्तफा कह रहा है, मेरा सैयद कह रहा है, मेरा सरदार कह रहा है, रसूल कह रहा है, वो सुन के जा। ओ मुसलमान, तूने कलमा पढ़ा है मुस्तफा के ऐलान के बाद, जो ऐलान रिसालत से पहले मुस्तफा को रसूल माने उसे अबू तालिब कहते हैं। सुबह के साथ ये दिल बोला अली बोला अली बोला अली बोला। जो आज मेरा सैयद कह रहा वो सुन के जा। रसूल ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओ। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं मनवाया। कल ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और फला पा जाओ। तवज्जो मेरी तरफ रखे तो मैं जुमला आपको दिया करूं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और फला पा जाओ। 10 बरस का बच्चा उठा, रसूल ने कहा जो आज मेरी नुसरत करेगा, आवाज आ रही ना, जो आज मेरी नुसरत करेगा वो मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा वसी होगा, मेरा रहबर होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरी तरफ से इमाम होगा, मेरी तरफ से रहबर होगा। जुमला तो मैंने कह दिया है। 10 बरस की उम्र के बच्चे ने, मैं नहीं कह रहा, प्रोफेसर फिलिप हिंडी ने लिखा, अंग्रेज मौर्रिख है, अंग्रेज मौर्रिख, उसने लिखा कि 10 बरस के बच्चे ने जंप की और जंप करके कहने लगा रसूल अल्लाह अना नासिरों का, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। रसूल ने कहा या अली तू कैसे मदद करेगा? कहने लगा जो आंख तेरी तरफ उठेगी उसे निकाल लूंगा, जो कलाई तेरी तरफ बढ़ेगी उसे तोड़ दूंगा, जो गर्दन तेरे सामने उठेगी उसे निकाल दूंगा, उसे तोड़ दूंगा। मुस्तफा के कहने पर रसूल ने कहा या अली तू मेरा जानशीन, मेरा खलीफा, मेरा वजीर, मेरा वसी, तू ही सब कुछ है। बात आगे की है जिसके लिए सारी मेहनत कराया हो। रसूल ने रोज मक्के की गलियों में निकलना शुरू किया, तबलीग करते हुए। मुस्तफा ने जैसे ही देखा ना लोगों ने और काफिरों ने कि ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार कर रहा है, हमारे बुतों का इनकार करके एक की दावत दे रहा है, उन्होंने कहा अब हम इसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि इसकी पुष्ट पे अबू तालिब खड़ा है, इसका मुकाबला हम कर नहीं सकते। मुझे नहीं पता तुम जुमला कैसे सुनोगे, जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। कह लगे हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं
सकते, ऐसे करते हैं। मक्के के बच्चों को इसके पीछे लगाते हैं। मक्के के बच्चों ने पत्थर उठाए, उठा के अबू तालिब के भतीजे पे मारना शुरू किया। रसूल सर से लेके पैर तक लहू में डूब गए। जब रसूल सर से लेके पैर तक लहू में डूबे तो चचा ने आते हुए भतीजे को देखा। कहा मेरे लाल ये आलम क्या है, किसने तुझे इस हालत में पहुंचाया? कब मक्के के लड़के मुझे मारते हैं जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग करता हूँ। फिर अबू तालिब ने भतीजे की कलाई को पकड़ा, मक्के के हर घर में पहुंचे और जाके कह लगे तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चे को मारा है, तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चे को मारा है, तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चे को मारा है। जब ये सुना ना तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चे को मारा है, सारों ने कहा अबू तालिब हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का मामला है, बच्चे जाने, बच्चों का मामला है, बच्चे जाने। ये कहना था। अबू तालिब ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अबू तालिब ने मुस्तफा को लिया, वापस चले, देखा सामने 10 बरस का एक बच्चा खड़ा था। आवाज दी क्या जी बाबा, आज से भाई के साथ साथ रहना है। अब अबू तालिब का दूसर भाई के साथ साथ है। अली ने कहा मैं रसूल के साथ ऐसे रहता था जैसे जैसे ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी के पीछे चलता है। कहते खजूर खाते थे अली, गिठली जेब में रखते थे, खजूर खाते थे, गिठली जेब में रखते थे। चलते 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 अचानक अली ने देखा एक काफिर बच्चे ने पत्थर उठाया, मुस्तफा की तरफ फेंकना चाहा। अली ने गिठली उठाई, गिठली उठा के मारी, किसी की कलाई टूटी, किसी की कलाई टूटी, किसी की गर्दन टूटी, किसी की आंख टूटी, किसी की गर्दन टूटी। सारे अपने टूटे फूटे खिलौने जमा करके अबू तालिब की हवेली के पास आए। खुदा की कसम पूरा मजमा उठ के नाम थोड़ी है, जुमला बड़ा कहने जा रहा हूँ। पसंद चाहे मोहम्मद मोहम्मद। अबू तालिब की हवेली के सामने आके सारे काफिरों ने अपने खिलौने रखे। तो अबू तालिब तेरे बच्चे ने हमारे बच्चों को मारा है। अबू तालिब ने कहा बच्चों का मामला है, बच्चे जाना। मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो दिन फिर अली नुसरत रसूल से पीछे नहीं हटे। अना नासिर का या रसूल अल्लाह, मैं तेरी नुसरत करूंगा मुस्तफा। अल्लाह ने आवाज दी यकूल लजीना कफरू लस्ता मुरसला। हबीब ये तो तुझे काफिर कहते हैं कि तू रसूल नहीं है, इनसे कह दे कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। एक अल्लाह काफी है तेरी गवाही के लिए, एक वो जिसके पास किताब का इल्म है। बात बड़ी थी, आप पीछे रह गए हैं। एक अल्लाह काफी है, एक वो जिसके पास किताब का इल्म है। उनसे सवाल है जो कहते हैं अल्लाह काफी है। सुना है ना आपने कि हमें अल्लाह काफी है। अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है मैं काफी नहीं हूं। मुस्तफा की रिसालत के लिए 2 गवाह है। वैसे तो पूरा कुरान अली की मदह में उतरा है, कोई सूरा भी ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ने अली की मदह नहीं की। किसी सूरत में ऐसी आयत मौजूद नहीं है, कम से कम एक ही सही। 114 सूरे हैं ना, 112 सूरों में अल्लाह ने किसी सूरे में 2 आयतें, किसी में 4 आयतें, किसी में 8 आयतें, किसी में 40 आयतें, किसी में 35 आयतें, कोई पूरा सूरा अली की शान में उतार दिया। मैंने कहा 112, तो बाकी 2 में क्यों नहीं है? मैं नाम लूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं आया। सूरह काफिरून और सूरह मुनाफिकून। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सूरह काफिरून और सूरह मुनाफिकून ये 2 सूरे हैं जिसमें अल्लाह ने अली का जिक्र नहीं किया और दुनिया को बता दिया न काफिरों से अली का ताल्लुक है न मुनाफिकों से अली का ताल्लुक है। इसीलिए तो रसूल अल्लाह ने कहा था या अली तेरा जिक्र वो जिक्र है, अगर मजमे में करो तो मुनाफिक और हो जाते हैं, मोमिन और हो जाते हैं। या अली तेरा जिक्र करो तो शजरे खुलने लगते हैं। हलाली अपना बता देता है और आदि अपना बता। अपना पता देता है।
हर एक से अली नहीं पचता, हर एक के दिल में नहीं उतरता अली। या काबे में उतरता है या मोमिन के दिल में उतरता है। बात बड़ी है, काबे में उतरता है या मोमिन के दिल में उतरता है। मोमिन के दिल की हैसियत काबे जैसी है, अगर ना होती तो अली ना आता। अली का आ जाना बता रहा है। तवज्जो, बिल्कुल आखिरी जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। हर एक दिल में अली नहीं उतरते, और जिस दिल में उतर जाए फिर गर्दन भी कट जाए तो जिस्म से अली को कोई जुदा नहीं कर सकता। क्यों? आपको विशाल मजलिसी मजमा मेरे सामने बैठा है, मजलिस से सुनने वाले लोग मेरे सामने बैठे उठे, जितने मेरे दोस्त हैं, मौला तमाम सारे मोमिनीन की तौफीकात में इजाफा करे। जो जो हाजितें लेके आए हो, इमाम सज्जाद सबकी हाजितों को भर लाए, कोई इस दरवाजे से खाली ना जाए। हमारे मांगने में कमी होती है, उनके देने में कमी नहीं है। हमें मांगने का सलीका नहीं आता, हमें मांगने का सलीका। याद रखिएगा, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो उसमें भी मसलहत है, वो बेहतर जानते हैं। मोमिन वही होता है जो मिलने पे भी शुक्र करे, ना मिले तब भी शुक्र करे। हर दिल में अली नहीं उतरते, जहां उतर जाए फिर निकलते नहीं है। एक मिसाल सुना के उसी पे बात तमाम। किस दिल में उतर गए अली? कूफे का बाजार, एक दुकानदार नाम मीसम तम्मार, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आ गया हूँ मंजिल तक। दुकान लगा के छाबड़ी फरोश है, खजूरे बेचता है। तमर से तम्मार है, तमर खजूर को कहते हैं, तम्मार बेचने वाला, खजूर बेचने वाले। मीसम तम्मार चौक में बैठा हुआ इंतजार अली में खजूरें भी बेचता है, अली का दीदार करने की उम्मीद भी रख के बैठा हुआ है। अली ने कहा, मीसम तुझे बताऊं कि तुझे कहां कत्ल किया जाएगा। लेके चले। कहने लगे, ये खजूर का दरख्त देख रहा है, अभी पौधा है, जब जवान हो जाएगा ये दरख्त, तुझे इसी दरख्त पे सूली दी जाएगी। अगले दिन से काम ये कर दिया, मीसम ने खजूरें बाद में बेचता था, 2 टाइम उस दरख्त को पानी लगाता था। कोई हो, कोई और होता ना, कोई और होता वो। कोई नारा आएगा मेरे भाई, नारा आएगा, तारीखी नारा आएगा। कोई और होता ना, खजूर का दरख्त ही काट देता। क्या होगा ना, सूली लटकाया जाऊंगा। मीसम ने पानी देना शुरू कर दिया। जल्दी जवान हो, अली ने वादा किया है। आ गया वक्त, मैंने सारा मजमून छोड़ दिया क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। बस ये फिक्र सुनो, याद रखना, दुआओं में याद रखना। याद आ गई मुसल्ले पे तो उस वक्त दुआ कर देना। यहाँ ना भी दाद दो, जितनी दे चुके हो इसी पे राजी। मौला तुम्हें खुश रखे, आबाद रहो। दरख्त परवान चढ़ गया, मीसम के हाथ में हथकड़ियां आ गई। इब्न ज़ियाद का दरबार आ गया। दरबार में मीसम ने कहा, बुला के इब्न ज़ियाद ने पूछा, तू बहुत अली अली करता है, अली के फजाइल पढ़ता है? उसने कहा, तो पढ़ता हूँ, फजीलत है ही अली की, और किसी की होती तो उसके पढ़ता। मुझे नजर ही अली की फजीलत आती है तो उसके फजाइल ही पढ़ूंगा। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा। तू क्या करवाएगा, जल्दी कर, मेरे मौला का वादा है, ये सब तुझे कत्ल किया जाएगा। अच्छा, और क्या कहा था अली? कहा था तुझे सूली पे लटकाया जाएगा, तेरे हाथ पैर काट दिए जाएंगे, हाथ पैर काट देने के बाद तेरी जबान बुद्धि से खींच ली जाएगी। और उसके बाद मीसम को कहने लगा, अच्छा तो फिर मैं ऐसा करूंगा, तेरे हाथ भी कटवाऊंगा, पैर भी कटवाऊंगा, तुझे सूली पे भी लटकाऊंगा, तेरी जबान नहीं खिंचवाऊंगा।
क्यों? उसने कहा क्यों नहीं खिंचवाएगा? उसने कहा अली ने कहा था कि तेरी जबान खींची जाएगी, माज़अल्लाह मैं अली को झूठा साबित करूंगा। जब तेरी मैं जबान ही नहीं खींचूंगा तो अली का कहा हुआ सच कैसे होगा? मैं सब मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहने लगा अच्छा जो करना है जल्दी कर, मेरी इबादत में देर न कर। सूली पे मैं सब में लटका दिया गया, इससे ज्यादा मैं जल्दी कर नहीं सकता। आमादा हो तो मेरे साथ शाह नजफ की बारगाह में चलो। तारीफ कहती है कि मैं सबको सूली पे लटकाया गया। सूली ये नहीं गर्दन में डाल के फंदा नहीं लगाया जाता था, उस वक्त सूली ये दी जाती थी, हाथ पैर काट दिए जाते थे, खून बहना शुरू हो जाता था। जैसे जैसे खून बहता था आदमी की मौत हो जाती थी। उसने हाथ पैर कटवाए, खून निकलने लगा। मैं सबकी आंखें बंद होना शुरू हुई, कूफे का मजमा लगना शुरू हो गया। मैं सबने आवाज दी, आप कूफे वालों तुम्हें अली के फजाइल सुनाओ। ये हाथ है जब तुम बोल करे है सलामत रहो आबाद। जुबान के साथ ये दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला। आप कूफे वालों तुम्हें अली के फजाइल सुनाओ। कूफे वालों ने रश लगाना शुरू किया। उनका पहले तो सही सालिम अली के फजाइल सुनाता था, आज हाथ पैर कटवा के लहू बह रहा है, तब भी अली के फजाइल सुना रहा है। मिस्र ने मेरा अली दरख्त पे और ऐसे में तारीफ के लिए मिस्र ने कहना शुरू किया मेरा अली वो है, तवज्जो, मेरा अली वो है जिसके लिए मुस्तफा ने कहा ना वाली में मेरे वाहिद, मेरा अली वो है जिसके लिए कहा बना मदीना जलील वाली जिंदाबाद, मेरा अली वो है जिसके लिए रसूल ने कहा ज़रबत अली जन्नती जौमिल खंदक सले में इबादत उस है। मेरा अली वो है जिसके लिए कहा नादारुल हुक्मा वाली जिंदाबाद, मेरा अली वो है जिसके लिए कहा अल्लाह तआला क़ीदा कदमी, जिसमें पूरा पूरा कसीदा अली की शान में भी सब पढ़ते 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 इस मंजिल पर पहुंचा। मेरा अली वो है जिसने खैबर फतह किया, मेरा अली वो है जिसने खंदक फतह किया, मेरा अली वो है जिसने अहद फतह किया, मेरा अली वो है जो रसूल के साथ रहा था, कभी भाग के नहीं गया, मेरा अली वो है जिसने मैदान कभी नहीं छोड़ा। तारीफी जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। अचानक से मीसम का लहजा बदला, लहजा बदलने के बाद कहने लगा मीसम वो नजमे वाले, वो जो उसने बाप को देख कहलवाता वो उसका बेटा नहीं, उसका है, वो उसका नहीं, वो उसका है, वो उसका नहीं, वो उसका है। तारीफ कहती है ऐसे में सिपाही दौड़ते हुए इब्ने जियाद के सामने आए, आके कहने लगे इब्ने जियाद जल्दी कर मीसम की जबान खिंचवा। उसने कहा क्यों क्या हो गया? उसने कहा वो सबके बापों का पता बता रहा, कहीं तेरे बाप का पता ना बता। ऐसे नहीं मिलते सारे हैदर हैदर। जल्दी कर जबान खिंचवा, तेरे बाप का पता ना बताए कि तू किसका है, किसके नाम लगा हुआ है। वो दौड़ता हुआ गया, उसने कहा जल्दी जाओ मीसम की जबान खींच लो। सिपाही दौड़ते हुए आखिरी जुमला मीसम के सामने आया, आके कहने लगे, मीसम ने कहा किस लिए आए हो? कहने लगे तेरी जबान खींचने के लिए आया। किसने कहा? कहने लगे इब्ने जियाद ने कहा। मीसम ने मुंह में लुआब भरा, लुआब भर के चेहरे पे फेंक के कहने लगा आज जाके सुमैया के बेटे से कह देना मेरा अली कभी झूठ नहीं बोलता। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। रोने के लिए आए हो, जिसके जनाजे में आए हो शहादत बिरादर अजीज अकील मोहसिन नकवी साहब पढ़ेंगे। 2 जुमले सुन लो। खून का दरिया, 40 साल खून रोया है अपने बाबा को,
20 मुहर्रम को जहर मिला। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल फरमाए। यकीनन 4 साल की सकीना आई हुई है, देख रही है कौन उसके भाई को रोने के लिए आया। एक जुमला ही पढ़ना है मैंने साहिब का, वही कबूल फरमाना। इमाम ज़माना तुम्हारी इस कोशिश काविश को कबूल फरमाए। जब जहर मिली ना, रो के कहते थे बाबा बाबा हुसैन, मैं आप पे रोने का हक नहीं अदा कर सका। 2 रिवायतें सुन लो। मेरे मौला सज्जाद की भी एक हदीस है, वो सुना देता हूँ, और एक इमाम हुसैन की हदीस है। खुदा की कसम रोने वालों, तुम्हारा बड़ा अजर है जो तुम रोने के लिए आ जाते हो। फातिमा, इतना तो कोई अपनों को नहीं रोता, लेकिन इनको रोने में निजात है। अल्लाह ने जब तुम्हें खल्क किया तो तुम्हारे दिल में कब्र हुसैन की एक चुटकी खाक मिला दी, जो गम को हमेशा जिंदा रखती है। रोया करो, ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। अज़ादारों, मेरे मासूम से किसी ने पूछा, मौला बताइए चीख मार के क्यों रोया करें? इमाम ने कहा इसकी 2 वजूहात है। एक इमाम हुसैन ने वजह बताई, एक सैयद सज्जाद ने। इमाम हुसैन ने कहा इसलिए चीख मार के रोया करो, खुदा तुम्हें करबला लेके जाए, तुम करबला की जियारत करो तो देखना करबला के रोजे पे जब इमाम हुसैन के रोजे में दाखिल हो तो एक बाहर दरवाजे पे लिखी हुई इबारत है, अस्सलाम अलैका या कतील अल अबरार, मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, यही हक है रोने का। दूसरी हदीस सैयद सज्जाद की है। मेरे मौला से किसी ने पूछा, मौला हम क्यों चीख मार के रोया करें? कहने लगे तुझे पता जो नहीं है, करबला से कूफा, कूफा से शाम, हम में कोई सिसकियों से भी रोता था, उसके सर पे ताजिया ने डाले जाते। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कर तैयारी, मैं एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह ने मेरे मौला को एक बेटा दिया जिसका नाम है जैद, जैदी सादात जिसकी नस्ल है। बड़ा मुकाम है इस सैयदजादे का। तलवार चलाना सीखी, बाप के पास आए, बाबा जैद ने तलवार चलाना सीख ली है। कहा अच्छा मेरा बेटा। कहा बाबा आप आएंगे, मैं मश्क करके आपको दिखाता हूँ। सैयद सज्जाद ने कहा चल बेटा, मैं देखता हूँ तू कैसे लड़ता है। अज़ादारों, मैं मर जाता मैं ये जुमले न पढ़ता, मक्तल के ऐसे ही जुमले हैं। तारीख कहती है उधर 7 लोग सामने आए, जैद ने तलवार चलाना शुरू की, 7 को जमीन पे जब गिरा दिया ना, तारीख कहती है अब पलट के देखा और खुश था दिल में कि बाप मुझे दाद शुजात देगा। अब जो देखा तो मुँह बाप मुँह के बल जमीन पे गिरा हुआ है। यही मेरा मौला सज्जाद मुँह के बल जमीन पे गिरा हुआ है। दौड़ता हुआ जैद करीब आया, आके कहता बाबा क्या हो गया? क्या मैं कोई गलत ले रहा था? आवाज नहीं जैद, मैं जब तुझे लड़ता हुआ देख रहा था मुझे करबला का मंजर याद आ गया। जवान मैं भी था, तलवार मेरे पास भी थी, लेकिन क्या करता, मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। जैद में अकेला नहीं था, कभी किसी बाजार भाव के साथ, कभी किसी दरबार भाव के साथ। सदा बुलंद हो जाएगी तो मैं मिंबर छोड़ दूंगा। 4 साल की मासूमा 7 साल से बहन भाई का अजीब रिश्ता होता है। खुदा की कसम, जहां सच्चा मौला गवाह है। अज़ादारों, मेरी माँ बहनों, ये जुमला तुम्हारे लिए है। ये तुम जानते हो, जिनके यहाँ छोटी औलाद है वो सब जानते हैं। साहिबाने औलाद, अगर किसी की बेटी रात को भाई के साथ चल रही हो ना तो वो घबरा के भाई की ओट ले लेती है। भाई कहता है घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अज़ादारों, वाहिद सकीना है। जब शाम का बाजार आया ना, सज्जाद के आगे कहती है घबरा नहीं, सकीना साथ है। अज़ादारों, मक्तल कहता है इतनी बेबसी किसी भाई पे नहीं देखी। अज़ादारों, जब तमाचा लगता सकीना को, तारीख कहती है भाई के पास आके कहती भैया सज्जाद जालिम मुझे तमाचे मारता है। आवाज सकीना मेरे हाथ में
हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, कमर में लंगर है। आवाज है भैया तुझसे शिकवा नहीं है, लेकिन जालिम को इतना कहे तुझे मारे सही लेकिन ताने न दे। आवाज है सकीना क्या ताना देता है, कहता है मार के देता है बुला अब्बास को, बुला गाजी को। यही हाथ है जैसे तुम रो पड़े हो गई मजलिस। एक रिवायत तक चाहता हूं बहन का जिक्र करूं भाई की बारगाह में। शहादत तुम सुन लेना, सज्जाद तो उसी वक्त मर गया था जब मां के सर से चादर उतरी थी। अल्लाह तारे मैं जुमला आपके सामने करूं, अल्लाह तारे जब 10 मुहर्रम का दिन ढल गया ना, शाम गरीबा आ गई, खैमों में जब आग लगी है चारों तरफ से, ज़ैनब आलिया ने आगे सज्जाद का शाना हिलाया, उठ बेटा खैमों में आग लग गई है। उस वक्त मेरे मौला सज्जाद ने ये नहीं पूछा कि अम्मा अकबर के सीने में बंशी कैसे लगी, चचा के बाजू कैसे दबे हुए, ये नहीं पूछा सकीना से, ये नहीं पूछा बाबा कैसे मारा गया, ये नहीं पूछा कासिम के टुकड़े कैसे उठाए। बस एक बात पूछी, मुझे बता तेरे सर पे चादर नहीं है, तेरी चादर कहाँ गई? अल्लाह तो रोने के लिए आया है। इस वक्त आलिया ने रो देगा सज्जाद जो तेरे बाबा का सर उतार रहा था, वो मेरे सर से चादर उतार दे। बस एक जुमला छोड़ दिया मैंने। अल्लाह किसी भाई पे ये गुर्बत न लाए जो सज्जाद ने गुर्बत देखी। एक गुर्बत का जुमला सुन लो, मुझे इजाजत दो। बहुत रोती थी सकीना बाप को याद कर करके, बहुत गिरिया करती थी। अज़ादारो 4 साल की सकीना ने खुदा किसी बेटी पे ये वक्त न लाए। 7 कदम से बाप को कत्ल होते हुए देखा था। बाप का मंजर दिल से नहीं निकलता था, दिमाग से नहीं निकलता था। ताहिर दमिश्की कहता है मैं देख रहा था कि बच्ची रोज बहुत रोती है। ताहिर दमिश्की कहता मैंने यजीद से कहा यजीद बच्ची को सर भिजवा, आज बहुत रो रही है। मुझे नहीं पता कौन मातम करने के लिए आया है, कौन जाकिर सुनने आया है, कौन जिक्र सुनने आया है। जुमला सुनना। मक्तल कहता है ताहिर दमिश्की कहता है इस हरामजादे ने तश्त में रखा हुआ सर हुसैन का भिजवा, इधर हुसैन का सर आया, हुसैन का सर मैंने सारा मजमून छोड़ दिया है। जैसे जिंदान में सर आया ना, हर बीबी उठी इस्तकबाल करती हुई वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह फातिमा। इधर सज्जाद ने सर लिया, सकीना के करीब आया, उधर आया जहां बहन 4 साल की मट्टी पे लेटी हुई थी। आवाज देते कहते सकीना जाग बाबा का सर आया है, सकीना जाग बाबा का सर आया है। इधर बच्ची ने सर लिया, सर लेके अपने सीने पे रखा। बाबा मैं तेरे सीने पे सोती थी, आज मेरे सीने पे सो। बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता, सारे छोटी कहते हैं हम मर जाते शिया में जुमला न करना। उसके बाद कहती है बाबा आंखें फेर देख, तूने कभी देखा है कोई 4 साल में ज़ईफ हुआ है? तो तेरी बेटी 4 साल में वो ज़ईफ हो गई है। बाबा आंखें खोल, सकीना की पसलियां जोड़ गई है। अज़ादारो मक्तल कहता है कुछ देर के बाद आवाज आना बंद हो गई। ये सज्जाद की गुर्बत सुनने वाले, ये सबसे बड़ी गुर्बत थी। सकीना का जनाजा हथकड़ियों वाले हाथों में, कभी किसी बाजार कभी किसी दरबार, रो रो के कहता था लोगों ये मेरी बहन का